हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है और इसकी मदद से हम लोग जो है अपने जो नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करना है, तो देखिए जैसे कुछ नॉर्मल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं और अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर पे फॉर्मेट लगाना है। तो पहले देखें, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसको, उसके बाद यहाँ पे जर्नल लगा है और साइड में एक एरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। अब अगर इसमें आप देखें तो सबसे पहला दिया है जर्नल। तो जर्नल क्या बताता है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं रहेगा। जर्नल का मतलब है कि आप यहाँ पे चाहे तो नंबर टाइप कर सकते हैं, चाहे तो कोई भी अल्फाबेट टाइप कर सकते हैं, कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, कोई भी सिंबल टाइप कर सकते हैं। इस एरिया में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। पर अगर आप इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे जाके नंबर लगा देते हैं, तो होगा क्या कि इसको एक नंबर मानेगा। अब अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर हम लोग बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो ये जर्नल है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नंबर है। तो अब एक्सेल को पता चल जाएगा कि हाँ, ये नंबर फॉर्मेट में है। इसके बाद फिर अगला दिया करेंसी। अगर करेंसी लगाते हैं तो यहाँ पे इंडियन करेंसी जो होगी वो लग जाएगी, यानी आर का सिंबल लग जाएगा। अकाउंटिंग लगाएंगे तब भी यही चीज होगी। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डेट लगाते हैं तो डेट फॉर्मेट में आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक डेट लिखी, डेट हो गया 12/6/2025। तो एक डेट हो गई। अब इस डेट को अगर हम लोग लॉन्ग डेट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे लॉन्ग डेट कर सकते हैं, तो इसमें बीच में जून लिख के आ जाएगा। या फिर शॉर्ट डेट चाहते हैं तो शॉर्ट डेट में कर सकते हैं। फिर अगर टाइम फॉर्मेट लगाएंगे तो टाइम लिख सकते हैं। उसी टाइप से अगर परसेंटेज लगाएंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन लगाओगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। परसेंटेज में देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये परसेंटेज लगा दिया तो ये परसेंटेज में होगा। जब भी यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो ये परसेंटेज में टाइप होगा। देखिए, ये परसेंटेज फॉर्मेट ऑटोमेटिक जो है इस पे लग रहा है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे जाके अगर हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन लगाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के देगा। यानी 0.25 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है, 0.33 की फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है, या फिर हमें यहाँ पे जो है कोई और वैल्यू देखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर देते हैं 0.50। तो इनकी अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है तो इसको सेलेक्ट करके हम लोग फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप से चाहे तो हम फ्रैक्शन में ला सकते हैं। फिर जो चीजें इसके अंदर दी हुई हैं, अगर हम आए यहाँ पे तो इसमें देखिए दिया मोड नंबर फॉर्मेट, तो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाते हैं। जैसे ये नंबर फॉर्मेट दिया है आपका, ठीक है, अकाउंटिंग दिया है, परसेंटेज दिया है, तो ये सब चीजें आपने जो है ऊपर देखी हैं। अब जैसे करेंसी है, तो करेंसी में अगर आपका इंडियन रुपीस नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अलग अलग करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो डॉलर का सिंबल यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है और भी बहुत सारी कंट्री के जो सिंबल हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं करेंसी को दिखाने के लिए। अगर अकाउंटिंग में जाएंगे तो वहां पे भी ये चीज कर सकते हैं। डेट में जाएंगे तो डेट में अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं, आप अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। अब जैसे ये डेट का फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो ये डेट पे एक बार क्लिक किए, फिर यहाँ पे क्लिक किए और लास्ट में जाना है हमें मोड नंबर फॉर्मेट पे। फिर इसके बाद यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट नहीं है। अब नीचे के साइड आएंगे तो ये मिला ये वाली डेट। अब इस पे क्लिक करके अगर हम ओके कर देते हैं तो ये डेट जो होगी वो इस फॉर्मेट में हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा आ रहा है। तो आप यहाँ पे जाके और मोड नंबर फॉर्मेट में जाके और भी काफी सारे फॉर्मेट यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे नंबर को फॉर्मेटिंग देंगे उस फॉर्मेटिंग में भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद अगर कस्टम पे जाते हैं तो कस्टम में हम अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, तो देखिए जैसे अगर यहाँ पे हम लोग 3 बार सेमी कॉलन देते हैं, जैसे यहाँ पे 3 बार सेमी कॉलन दिया और ओके कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो सेल सिलेक्टेड है, जैसे करंट में अगर बात की जाए तो करंट में हमारा सिलेक्टेड है ये वाला, तो यहाँ पे अगर कुछ भी हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जाके 3 बार सेमी कॉलन देते हैं, फिर अगर उस सेल में कुछ भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, और जब इसको हटा के ओके कर देंगे तो ये नॉर्मल दिखने लगेगा। तो इस टाइप से कस्टम फॉर्मेट के साथ हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आगे चल के, जिसमें ये अच्छे से आपको डिटेल में एकदम बताया होगा। इसके बाद ये अगर आप लगाओगे तो थोड़ी सी स्टार्टिंग से वैल्यू छोड़ देता है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्पेस छोड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये टाइप कर दिया, अब इस पे क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्पेस इसने छोड़ दिया है।
इसके बाद अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए, तो ये पॉइंट लगाने के लिए यूज होगा। यहाँ पे ये पॉइंट हटाने के लिए, तो दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी उसके पॉइंट घटाने बढ़ाने के लिए ये जो है यूज होता है। हमारा जो नंबर फॉर्मूला वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।